आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जितनी अहम बातें थी इस मुद्दे पे सभी सदस्यगण अपनी अपनी बात रख चुके हैं, सारी बातें आ चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के गांव देहात में काफी घूमा हूं मैं। दिल्ली के गांव देहात के वो लोग हैं जो ओरिजिनली दिल्ली के रहने वाले हैं। हमारे में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है 80-90% लोग तो बाहर के आए हुए हैं, दिल्ली के बाहर से आए हुए लोग हैं। और जो गांव देहात के लोग हैं जो ओरिजिनल दिल्ली के वासी हैं, उनके साथ कई दशकों से अन्याय हुआ है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। बाहर से आके लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट किया है। जब उनके साथ आप बैठ के उनसे चर्चा करते हो तो उनका दर्द समझ में आता है। 1970-1980 के दशक में जो गरीब लोग थे, दलित समाज से थे, ऐसे लोगों को जमीनें दी गई थी। और जैसा मंत्री जी कैलाश गहलोत जी ने भी कहा कि जब उनको जमीनें दी गई थी वो जमीनें बंजर हालत में थी, ऐसी हालत में थी कि उस पर खेती नहीं हो सकती थी। इन लोगों ने खून पसीना एक करके उसके ऊपर उसको उपजाऊ बनाया, उसको खेती के लायक बनाया, और अब वो खेती लायक हो गई है और ये बरसों से उसके ऊपर खेती कर रहे हैं। जगदीश प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मालिकाना हक मिल चुका है, भूमिदारी राइट्स मिल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिले हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पूरे देश के अंदर और कई राज्यों में इस तरह से गरीबों को और दलितों को खेती करने के लिए जमीन दी गई थी। लगभग अन्य सभी राज्यों में इन लोगों को मालिकाना हक मिल चुका है। केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य बचा है जहां पे इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है, और मालिकाना हक मिलना इनका अधिकार है। ये सब लोग भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे हैं। आज इस सदन के पास ये पावर नहीं है कि इनको सीधे उनका हक दिला सके, लेकिन ये सदन आज दिल्ली देहात के सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि उनका हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, इस सदन के अंदर बैठा हुआ एक एक सदस्य आपके हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब का अधिकार है, वो एक कलम चला के इसको अधिकार को उन लोगों को दे सकते हैं। 2012 में कैबिनेट का एक निर्णय हुआ था, वो निर्णय एलजी साहब को भेजा गया कि इनको 74(4) के तहत मालिकाना हक दिलवाया जाए। उस वक्त के एलजी साहब को ये मंजूर नहीं था, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, उन्होंने इसे राष्ट्रपति को रेफर कर दिया। अभी कुछ सदस्यों ने, ऋतुराज जी ने, सुखबीर दलाल जी ने, इन्होंने सदन के सामने प्रस्ताव रखा है कि इसके बाद हम सब लोग एलजी साहब से मिलने के लिए जाएं और उनसे निवेदन करें। उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसके तुरंत बाद जाने की बजाय हम उनसे समय लेके जाएं, सब लोग मिलके जाएंगे। और मैं समझता हूं कि बीजेपी वाले भी जाएंगे। जैसे जगदीश प्रधान जी ने जो बात कही, उससे लगता है कि वो भी अपने साथी हैं, आप भी अपने हमारे साथी हो। अभी वो जो बीच बीच में जब वो सिरसा जी बोल रहे थे, मेरे मन में दो विचार आ रहे थे। एक तो मेरे मन में आ रहा था, यार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई आप लोगों ने योगा कराया, हम सारे गए योगा करने के लिए, हमने राजनीति नहीं करी योगा के ऊपर। अब किसानों की बात हो रही है, 74(4) की बात हो रही है, गरीबों के हक की बात हो रही है, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात हो रही है। अब आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर मन में आया, जैसे वो एक लड़ाकू नटखट प्यारा सा बच्चा होता है ना, ऐसे 2-2 मिनट में फुदक फुदक के खड़े हो जाते हैं उस बच्चे की तरह। उनको शायद समझ नहीं है मुद्दे के गंभीरता की।
तो उनका कसूर नहीं है, वो 2-2 मिनट में फुदकते रहते हैं और उनको कोई भी अब सीरियसली नहीं लेता हाउस के अंदर। तो मैं समझता हूं कि एलजी साहब से समय लिया जाए और एलजी साहब से समय लेके कल परसों में जब भी वो बुलाते हैं, नाम में लिया, सिरसा जी कहाँ है? तो मेरा ये सुझाव है अध्यक्ष महोदय कि अगले 2-3 दिन में हम माननीय एलजी साहब से इसके बारे में समय लेते हैं, हम सब लोग चल के उनसे मिलते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्रपति को पहले 2012 में रेफरेंस भेजा गया था उसको वापस ले लें और एलजी साहब खुद ही इस निर्णय को लेके, जो 1970 के दशक से लोग बड़ी उम्मीद के साथ हर 5 साल में वोट देके अपने नुमाइंदे चुनते हैं इस उम्मीद में कि वो कुछ करेंगे, कम से कम इस बार उनका ये भरोसा पूरा हो कि हाँ हमारे नुमाइंदों ने हमारा हक दिलाया। तो एलजी साहब के साथ मुझे उम्मीद है कि आप भी तीनों साथ चलना और उनको आप कोशिश करना। अगर बाई चांस एलजी साहब नहीं मानते तो फिर वेंकैया नायडू साहब के पास चलेंगे, सारे मिलके चलेंगे, 70 के 70 चलेंगे और उनका हक हम लोग सब लोग मिलके दिला के रहेंगे।